भाई, यहाँ रिश्तेदार में मरे हुए पिता का नाम लिखूं या दादा का? एक छोटी सी गलती हुई नहीं कि मेरी नागरिकता पर सवाल उठ जाएगा। साहब, 20 साल पहले पिता का नाम था, अब कागज नहीं मिल रहे। सिर्फ इस नाम की गलती की वजह से मुझे देश से बाहर तो नहीं कर देंगे। शादी के बाद वोटर कार्ड में पति का नाम लिखवाया था, अब बाबू बोल रहा है फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। क्या अब मेरा वोट हमेशा के लिए कट जाएगा? आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ें। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 2025 खत्म होते होते आपका नाम वोटर लिस्ट से हमेशा के लिए डिलीट हो सकता है? नहीं, हाँ, ये कोई अफवाह नहीं है। भारत के 12 बड़े राज्यों में चुनाव आयोग ने SIR 2025 यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू कर दिया है। आपके घर एक नया फॉर्म आने वाला है या शायद आ चुका है, और उस फॉर्म में एक कॉलम है जिसने सबके पसीने छुड़ा दिए हैं। वो है रिश्तेदार का नाम। यहाँ 100 में से 90 लोग गलती करते हैं। कोई पिता का नाम लिख रहा है, कोई पति का, तो कोई दादा का। और अगर ये नाम पुराने 2002-2004 के रिकॉर्ड से मैच नहीं हुआ तो न सिर्फ आपका वोटर कार्ड रद्दी हो जाएगा, बल्कि आपको अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा कि वोटर आईडी के इस रिश्तेदार वाले कॉलम में आखिर किसका नाम लिखना है। चाहे आप शादीशुदा महिला हो, स्टूडेंट हो या बुजुर्ग, किसका नाम लिखने से आपका कार्ड 100% सुरक्षित रहेगा, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इससे पहले कि मैं आपको उस सही रिश्तेदार का नाम बताऊं जो आपका वोटर कार्ड बचा सकता है, अगर आप भारत के एक समझदार नागरिक हैं तो अभी उस लाल वाले सब्सक्राइब बटन को दबा दे और घंटी बजा दे, क्योंकि वोटर आईडी और सरकारी योजनाओं में हो रहे हैं अक्टूबर 2025 के बड़े बदलावों की जानकारी सबसे पहले और सबसे सटीक हम ही लाते हैं। और नीचे कमेंट में अपने राज्य का नाम जरूर लिखें, ताकि मुझे पता चले कि आपके राज्य में SIR 2025 का फॉर्म अभी पहुंचा है या नहीं। चलिए अब इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। सबसे पहले समझिए कि अभी अक्टूबर-नवंबर 2025 में हो क्या रहा है। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में पुराने रिकॉर्ड की सफाई का काम शुरू किया है। वो देखना चाहते हैं कि आप या आपका परिवार 20 साल पहले भी यहीं रहता था या नहीं। BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर आपके घर एक फॉर्म लेकर आएंगे। इसे एन्यूमरेशन फॉर्म या फॉर्म 6 कहा जा रहा है। इसमें आपको अपनी डिटेल्स भरनी है, लेकिन पेच ये है कि चुनाव आयोग कह रहा है हमें साबित करो कि तुम या तुम्हारे परिवार वाले 2002 या उससे पहले भी यहाँ रहते थे। अब सवाल है कि ये साबित कैसे होगा? ये साबित होगा उस रिश्तेदार के नाम से जो आप फॉर्म में भरेंगे। अगर आपने फॉर्म में पिता का नाम लिखा लेकिन पुराने रिकॉर्ड में आपके दादा का नाम है तो लिंक नहीं बनेगा, और लिंक नहीं बना तो आपको ढेरों दस्तावेज देने पड़ेंगे। तो अब समझते हैं कि फॉर्म के रिलेटिव नेम कॉलम में आखिर किसका नाम लिखना सबसे सुरक्षित है। जब आप फॉर्म 6 देखते हैं तो वहाँ एक कॉलम होता है नेम ऑफ रिलेटिव। इसके नीचे ऑप्शन होते हैं फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ या लीगल गार्डियन। ज्यादातर लोग सोचते हैं अरे मैं तो शादीशुदा हूँ, पति का नाम लिख देती हूँ, या मैं तो बालिग हूँ, किसी का भी नाम चल जाएगा। रुकिए, यही सबसे बड़ी गलती होती है। चुनाव आयोग की नजर में रिश्तेदार का मतलब सिर्फ पहचान नहीं, इसका मतलब है वंशावली यानी लिनिएज। वो ये देखना चाहते हैं कि आपकी जड़ें कहाँ हैं। इसीलिए एक्सपर्ट्स और BLO का मानना है कि सबसे पहली प्राथमिकता हमेशा पिता के नाम को देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पिता का नाम आपके स्कूल सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड और पुराने 2002 के वोटर लिस्ट में मिलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। शादी होने पर, तलाक होने पर या जगह बदलने पर पति या पत्नी का नाम बदल सकता है या डॉक्यूमेंट में अलग हो सकता है, लेकिन पिता का नाम आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक हर सरकारी कागज में सेम रहता है। तो नियम नंबर 1, अगर संभव हो तो पिता का नाम ही चुने। ये सबसे सेफ ऑप्शन है। अब आती है सबसे बड़ी समस्या जो हमारी लाखों बहन और माताओं के सामने है। मेरी शादी हो गई है, मैं ससुराल में हूँ, क्या मुझे अब भी पिता का नाम लिखना चाहिए या पति का? ध्यान से सुनिए, यहाँ 2 स्थितियां हैं। स्थिति 1, तो नया वोटर कार्ड बनवा रही है। अगर आप ससुराल में पहली बार वोट बनवा रही हैं, तो आप पति का नाम रिश्तेदार के कॉलम में डाल सकती हैं। ये आपकी पहचान को आपके नए घर से जोड़ता है, ये पूरी तरह मान्य है। स्थिति 2, SIR 2025 फॉर्म भर रहे हैं जहां पुराना रिकॉर्ड लिंक करना है, लेकिन अगर आप अभी अक्टूबर-नवंबर 2025 वाला सर्वे फॉर्म भर रही हैं तो सावधान रहिए। अगर 2002 की लिस्ट में आपका नाम के मायके यानी पिता के घर में था तो आपको इस फॉर्म में उस रिश्तेदार का नाम लिखना होगा जिसके नाम के साथ आप उस पुरानी लिस्ट में जुड़ी, और वो 99% आपके पिता होंगे। अगर आप यहाँ पति लिख देंगी और पुराने रिकॉर्ड में पिता के साथ आपका नाम है तो कंप्यूटर कहेगा मैच नहीं हुआ, और फिर BLO आपसे शादी का सर्टिफिकेट, शपथ पत्र और न जाने क्या क्या मांगेंगे। सरल उपाय, अगर आप कंफ्यूज हैं तो BLO से पूछें कि मुझे पुराना रिकॉर्ड ट्रेस करना है या नई पहचान बनानी है। ट्रेसिंग के लिए पिता का नाम बेस्ट है। वीडियो की शुरुआत में मैंने दादाजी का जिक्र किया था। मान लीजिए आपके पिता का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है,
या उनकी मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी और उनके कागज नहीं है, लेकिन आपके पास 1990 या 2002 की वोटर लिस्ट है जिसमें आपके दादा का नाम है। SIR 2025 के नियमों के अनुसार आप अपनी नागरिकता साबित करने के लिए अपनी फैमिली ट्री को दादाजी से भी जोड़ सकते हैं। ऐसे दुर्लभ केस में आप BLO से रिक्वेस्ट करके लिंक के लिए दादाजी का रेफरेंस दे सकते हैं। सरकार ने 2025 में नियमों को बहुत समावेशी बनाया है। अगर कोई अनाथ है और माता पिता का पता नहीं है तो वो लीगल गार्डियन यानी कानूनी अभिभावक का ऑप्शन चुन सकते हैं। यहाँ आप उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसने आपको गोद लिया है या जो अनाथालय का वार्डन है। और हमारे किन्नर समुदाय के लिए एक विशेष ऑप्शन है गुरु। वे अपने गुरु का नाम रिश्तेदार के कॉलम में आधिकारिक रूप से लिख सकते हैं। अब जो मैं बताने वाला हूँ वो सबसे महत्वपूर्ण है। आप नाम तो सही भर देंगे लेकिन प्रूफ क्या देंगे? अक्टूबर 2025 की नई गाइडलाइन साफ कहती है आधार कार्ड सिर्फ पहचान का सबूत है, नागरिकता का नहीं। जी हाँ, अगर BLO आपसे नागरिकता का सबूत मांग ले तो आधार कार्ड काम नहीं आएगा। रिश्तेदार का नाम साबित करने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए। पहला, जन्म प्रमाण पत्र, इसमें माता पिता का नाम साफ लिखा होता है। दूसरा, 10वीं की मार्कशीट, ये पिता के नाम का सबसे मजबूत सरकारी सबूत है। तीसरा, मैरिज सर्टिफिकेट, अगर महिला पति का नाम लिख रही है। और चौथा, पुराना राशन कार्ड, अगर इसमें पूरा परिवार एक साथ है। प्रो टिप, अगर आप फॉर्म में पिता का नाम भर रहे हैं तो वही डॉक्यूमेंट अटैच करें जिसमें पिता का नाम स्पेलिंग के साथ बिल्कुल सही लिखा हो। मिसमैच होने पर फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, निष्कर्ष ये है, वोटर ID फॉर्म भरते समय जज्बातों में न बहे, सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से सोचें। सबसे सुरक्षित विकल्प पिता का नाम, अगर शादीशुदा है, और नया पता पति का नाम, लेकिन डॉक्यूमेंट पूरे रखें। अगर पुराने रिकॉर्ड से लिंक करना है तो पिता या दादा का नाम ट्रेस करें। और सबसे जरूरी, अपने BLO या बूथ लेवल ऑफिसर से बनाकर रखें। वो जो आपके दरवाजे पर फॉर्म लेकर आ रहा है वही आपका सबसे बड़ा मददगार है। उसकी सलाह को नजरअंदाज न करें। आज ही अपना और अपने घर वालों का पुराना वोटर कार्ड निकालें और चेक करें कि रिलेटिव नेम में किसका नाम है। अगर कोई गलती है तो फॉर्म 8 भरकर अभी ठीक करवा लें। कमेंट में यस लिखने अगर आपने अपना वोटर ID आधार से लिंक कर लिया है, और नो अगर अभी बाकी है। वीडियो को अपनी फैमिली WhatsApp ग्रुप में शेयर जरूर करें ताकि किसी का वोट डिलीट ना हो। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक सतर्क रहें, जागरूक रहें। जय हिंद।